स्टर्नबर्ग ने गिफ्टेड चाइल्ड किसको बोला है? Who knows their weakness and adapt to यस, novelty यस, and वो अपने, apply his skills वेरी rapidly. नाइस, यस, उसको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नॉलेज है, नॉवेल्टी यूज करता है, वो ऑटोमेट न्यू स्किल रैपिडली लर्न करता है। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। फॉर हिम जस्ट देयर इज नो सिंगल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, देयर इज नो सिंगल काइंड ऑफ गिफ्टेडनेस। सो अलग अलग चीज, अलग अलग डिफरेंट वे, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में दैट बच्चा कैन अप्लाई हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, and that gifts a student is good for all students. So this is about Sternberg. Then ये भी है, teaching for wisdom, intelligence, creativity, success. This is again Sternberg is telling us 4 type of different thinking skill: memory, analytical skill, creative. ये अभी हम लोगों ने सीखा, so nothing new in that. So this is about practical skill application. Fine. हाँ, ये एक पॉइंट देखना, दिस कनेक्शन बिटवीन practical skills and application. What is the difference between practical skill and application? अप्लाई करना उसी को तो प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? कनेक्शन क्या है दोनों में? मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, एनालिटिकल स्किल्स and comprehensions, and creative skills and elaboration. This remarkable parallel reinforce beneficial insight. What is it trying to say? कि प्रैक्टिकल स्किल और एप्लीकेशन आर सिमिलर टू मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। क्यों? आप एक्सपीरियंस करते हो, आपकी मेमोरी में वो, अभी मैंने सिखाया ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो वो आपकी मेमोरी में जाता है। तो वैसे ही किसी चीज को हम प्रैक्टिकल चीज में अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इसका भी ये एप्लीकेशन हो सकता है, एंड देन उसमें हम लोग फिर बार बार उसको यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है प्रैक्टिकल करने के बाद कि जैसे मैंने एमए में ग्रुप स्टडी किया था तो मुझे पता चला कि यार ग्रुप स्टडी तो बहुत फायदे का है। सो प्रैक्टिकली किया, इसलिए अभी हम लोग एमएड में भी, एमए एजुकेशन में भी अप्लाई कर रहे हैं। समझा एग्जाम्पल जो मैंने दिया? प्रैक्टिकली मैंने एमए साइकोलॉजी के वक्त ग्रुप स्टडी किया, वही चीज अभी एमए एजुकेशन के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो मेमोरी एंड एक्सपीरियंस वैसे ही प्रैक्टिकल स्किल एंड एप्लीकेशन है, करो, अप्लाई करो, सीखो। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो, मेंटल हेल्थ मतलब ऑल यू नो। मेंटल हाइजीन क्या है वो मैं बताती हूँ। मेंटल हेल्थ सबको पता है कि हम बैलेंस रहना चाहिए, राइट? व्हाट ऑल यू नो, एनीवे बहुत इजी इजी डेफिनेशन दिया है बुक में। मेंटल हेल्थ इज अ कंडीशन एंड लेवल ऑफ अ सोशल फंक्शनिंग विच इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग। ये you people can easily write this definition, they are not very difficult. Mental health is full and harmonious functioning of whole personality, right? Easy है, balanced of your personality। तो ज्यादा मैं टाइम मेंटल हेल्थ पे नहीं डालती हूँ। व्हाट यू से, ये डेफिनेशन बहुत इजी है, वंस यू रीड यू विल अंडरस्टैंड। Mentally healthy person is one who is happy, lives peacefully with his neighbors, make his children healthy citizens, and after fulfilling such basic responsibilities is still empowered with sufficient strength to serve the cause of the society in any way. So I think a mental health you all can write on your own also. मेंटल हेल्थ, कैट्स एंड मोस्टली बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी विच हेल्प्स अस टू सीक एडजस्टमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ। इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, इफ यू आर नॉट मेंटली हेल्दी, तो हम है ना फटक से इरिटेट हो जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, नई सिचुएशन को एडजस्ट नहीं कर पाते, नए लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इरिटेटेड मूड में रहते हैं, फाइट करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और जो मेंटली हेल्दी बंदा है या बंदी है, वो कामली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, बैलेंस्ड रहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरों को लिसन करते हैं, एंग्री नहीं होते। सो आई होप नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट द मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन क्या है पता है? मेंटल हाइजीन के ये प्रोसेस, जो मेंटल हेल्थ को पाने का प्रोसेस इज कॉल्ड मेंटल हाइजीन। हाउ टू अचीव मेंटल हेल्थ is called mental hygiene. Can someone repeat what I said?
Achieving mental health. Yeah. That is. Yes, process of achieving mental health is called mental hygiene. जैसे फिजिकल है ना अपना, कि हम फिजिकली फिट रहने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हाइजीन बोलते हैं. हाइजीन में हाथ धोने का, डेटॉल से सैनिटाइज करने का, नेल्स कट करने का, इसको हम हाइजीन बोलते हैं. तो यह हाइजीन मतलब क्या है? हाइजीन मतलब फिजिकली फिट होने का प्रोसेस. सेम वे मेंटल हेल्थ एक बार तुम लोग को समझ में आ गया तो ये मेंटल हेल्थ पाने का प्रोसेस क्या है उसको बोलते हैं मेंटल हाइजीन. सिंपल, इजी, कैन रिमेम्बर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. सो इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है अबाउट द मेंटल हेल्थ. तो अगेन दिस आर वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, तो हम लोग एक बार अभी 1 घंटे में सब कुछ पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. सो आप लोग बाद में पढ़ लेना. मेंटल हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. सो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मतलब मेरे में कुछ एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, मतलब मैं मेंटली हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं होता है. मेंटल हेल्थ डायनामिक होती है, वो कभी भी बिगड़ सकती है. कभी भी मैं चिढ़ सकती हूँ, कभी भी मैं गुस्सा हो सकती हूँ. सो इट्स अ डायनामिक कंसेप्ट एंड वी कैन नॉट हैव कि मेरे में एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं है, इंसोम्निया नहीं है, या एनी अदर इलनेस, अल्जाइमर नहीं वगैरह वगैरह, तो मैं मेंटली फिट हूँ, ऐसे नहीं होता है. So good physical health is essential for achieving an optimal level of mental health. तो यहाँ पे in third point they are trying to tell that physical health and mental health are two sides of a coin. Can someone justify my statement? How physical health and mental health are two sides of a coin? फास्ट ना गाइस, हमारे पास टाइम कम है और आज ये खत्म करके साइकोलॉजी को हम ब्रेक लेंगे अभी, क्योंकि कल और परसों वी विल बी बिजी विथ यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स. When we physically fit, Yes, ma'am. automatically mentally fit. No. गिव मी एग्जांपल. मेरे को एग्जांपल से ज्यादा समझता है. Ma'am, please come again. What is your question? My question is, physical health and mental health are two sides of a coin. Can someone justify it with example? Yes, ma'am. One definition is there: a sound mind lives in a sound body. So so we can say like that. It's two sides of a single coin. Example. Because if you want to, example. ओके फाइन, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ही दे देती हूँ एग्जाम्पल. कि देना है किसी को? कुछ आ रहा है दिमाग में? दिस इज वी आर डूइंग थिंकिंग. दिस इज व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग वी आर डूइंग? वी आर डूइंग यस, Critical thinking. हाँ. Analytical thinking. Yeah, according to Sternberg there are 3 types of thinking we saw ना. तो अभी Yes, कौन सा थिंकिंग analytical कर रहे? thinking. एनालिटिकल. Analytical. एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि किसी का एक आंसर नहीं. हम लोग 14 लोग हैं, 14 लोगों के 14 आंसर होंगे, 14 एग्जाम्पल्स होंगे. ये क्रिएटिव थिंकिंग चल रहा है, Creative thinking. राइट? क्योंकि we 14 people are there in the meeting, we 14 can have different 14 examples. Those, there is no one specific answer like analytical. So यहाँ पे we are doing creative thinking. So जैसे किसी ने अभी बताया sound body and mind का, somebody said कि different things. So this is a creative thinking happening. Anyway, let me give you one example and finish it off. So for example, मान लो I have a severe back pain and earlier I was very active and very social, outgoing and blah blah blah, always active, always active. Suddenly I got a back pain and now I'm bedridden. I'm not able to move. For every single thing I need help. मेरे को कोई तो उठा के वॉशरूम लेके जाए, कोई तो मेरे को उठा के नीचे घुमाने लेके जाए. My life has become dependent because of the back pain. Now 1 month, 2 month, 3 month is fine. Later on, what will happen to my mental health because of my back pain, physical issue? क्या होगा? इमेजिन करो अपने आप को वो सिचुएशन में. तुम पहले बहुत हंसते खेलते थे, घूमते थे, सब करते थे, अचानक से तुम्हें बैक पेन हो गया, बेड रिडन हो गए, लाइफ डिपेंडेंट हो गया. क्या होगा तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अभी? Then frustrated and depressed. एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली आप इतने frustration. फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप चिड़चिड़े बन जाओगे, इरिटेटेड हो जाओगे, झगड़ालू बन जाओगे, छोटी छोटी बात पे आप शॉर्ट टेम्पर बन जाओगे. सो दिस इज बिकॉज फिजिकल हेल्थ ने आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर दिया. वाइस वर्सा, वाइस वर्सा. मान लो मेरे को Yes, ma'am. इंसोम्निया हो गया. इंसोम्निया, मैं पहले अच्छी थी, मान लो मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंस हो गया, मान लो मैं फेल हो गई और मैंने बहुत शॉक ले लिया फेलियर का और मेरे को इंसोम्निया हो गया. इंसोम्निया इज व्हाट यू नो, स्लीप डिसऑर्डर. आई एम नॉट एबल टू स्लीप नाउ. तो मेरा फिजिकल हेल्थ पे उसका असर होगा कि नहीं होगा? होगा. यस यस, असर तो होगा. असर होगा. पहले मैं हेल्दी थी, अच्छी थी, लेकिन कुछ मेरे लाइफ में इंसिडेंस हो गया, सो मेरे को इंसोम्निया हो गया. नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आ रही तो मेरा पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ मेरा खराब हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई good physical health is essential for achieving an optimal level of mental health, and equally good mental health के लिए भी good physical health होना is important. So they both are interdependent, two sides of a coin. Anyway, चलो आगे जाते हैं. There is nothing to be called perfect mental health. It is better to talk of optimum mental health. Perfect mentally fit कोई नहीं होता. अभी मैं तुम लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ, पता नहीं मेरे को मेरे बच्चे ने इरिटेट कर दिया तो मैं बाद में उसके ऊपर चिल्लाऊंगी. So that doesn't mean I'm a perfect mental health, no? So it's a optimum mental health. I'll try to keep myself calm. So that is called optimal mental health. You will try to be balanced all the time. So that's why they have used the word optimal. There is no like all the time machine नहीं है ना, set कर दूं parameter तो perfect mental health मेरी अभी all the time होगी. It will be fluctuating depending on the situation, kind of circumstances. ये सारे characteristics है anyway. You can write on in your own words and you can write many plenty. इन्होंने 7 दिए, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग. So mental health is not the same thing as efficacy, efficiency, sorry, not efficacy, efficiency. An efficient person may not be mentally healthy person, right? मैं मान लो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, but that does not mean कि मैं हमेशा mentally healthy हूँ. मैं बाकी चीज में कुछ गलत कर सकती हूँ, या बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे लोग रहते हैं बट बहुत क्या विकृत मनस्थिति के रहते हैं. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड. ऊपर से दिखता है कि वाओ क्या अचीवर है यार, बट अंदर से दे आर वेरी यू नो साइकिक रहते हैं, या मारपीट करने वाले रहते हैं, या यू नो समटाइम्स सेक्सुअली, या सेक्सुअली दे आर वेरी हॉरिबल एक्ट करते हैं विद देयर पार्टनर्स. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. मेंटल हाइजीन, concept of achieving the mental health is called mental hygiene. So mental hygiene is the study of ways. ये कौन बोल रहा है? Clean बोल रहा है. DB clean बोल रहे हैं. Mental hygiene is the study of ways and means for keeping the mind healthy and developing. Then Hadfields बोल रहे हैं mental hygiene is concerned with the maintenance of mental health and prevention of mental disorder. तो वही है, मतलब मीनिंग अल्टीमेटली वही हो रहा है कि दूर रखो, बीमारी को दूर रखो. मेंटल हाइजीन इज व्हाट, मेंटल बीमारी से दूर रहो. प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. देन बर्नर्ड्स बोल रहे हैं मेंटल हाइजीन इज सिंपली द मीन्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज रियलाइज्ड. सबका सेम सेम नहीं लग रहा है आप लोगों को? सारे साइकोलॉजिस्ट सेम ही डेफिनेशन दे रहे हैं. Yes, ma'am. First one is easy, I think. फर्स्ट वन इज इजी. मोस्टली सबका मीनिंग वही निकल रहा है. जेम्स क्या बोल Yes, रहे हैं? yes. मेंटल हाइजीन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग और एडवोकेसी ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशन. ये थोड़ा और घुमा फिरा के थोड़ा लीगल टर्म्स में बोल रहे हैं. ओके, ये लीगल Difficult टर्म्स, words are there. हाँ लीगल टर्म्स, एडवोकेसी एंड ऑल सब बोल रहे हैं. क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर एंड परवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ठीक है, पहली वाली ठीक थी. चलो, सो कंक्लूजन दिया है उन्होंने कि मेंटल हाइजीन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड मैक्सिमाइजिंग मेंटल हेल्थ. It stands for wholesome, stable and balanced personality. ये कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही हो गया. कंक्लूजन बता रहे सारे डेफिनेशन का. An individual who is balanced physically, mentally, emotionally, socially is known as a normal man.
and is said to have enjoyed good mental hygiene. बट आजकल आपको ऐसा दिखने को मिलता है क्या जो सब चीज में बैलेंस है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आजकल स्पेशली? No, ma'am. Very difficult to No, find. Yeah, very difficult very to find. difficult. Yes, because we are all loaded with work targets, pressure, then अपना EMI कट Yes, रहे ma'am. हैं and all that things. और social life तो पूरा अपना लगी पड़ी है. कितना rarely we are attending the events and get togethers. आप last अपने school friend के get together में कब गए थे याद करो. So socially, emotionally बहुत difficult हो रहा है. Emotionally also हम लोग की बहुत खिंचतानी हो रही है. Anyway, फिजिकली अभी देख लो, मैं अभी जस्ट 6:45 को जब आपको लिंक डाला ना, तभी मैं घर में आई, ऑन किया जूम, लिंक बनाई, लिंक डाला और फ्रेश होने चली गई. फ्रेश होके तुरंत मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया. सो अभी तक मैं लेटी नहीं हूँ. फिजिकल जो रिलैक्सेशन चाहिए मेंटली, अभी तक नहीं हुई हूँ दिन भर काम करके. So it's very difficult nowadays. Anyway, nobody is telling us this is out of choice. We are doing it out of choice, but still, it saves us from intellectual elements. Definitely. कुछ भी हमें एक्टिव रहता है ना ब्रेन, तो बीमारी नहीं होती है. इंटेलेक्चुअल हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव सोच में रहता है, प्रोडक्टिव चीजें करता है, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग एंड विंडो शॉपिंग एंड ऑल. we all are investing our time here. Then comes the elements of mental hygiene. तो सबसे पहले physical health मैंने अभी explain किया that there are two sides of a coin. So physical health बहुत important है, intellectual health भी बहुत important है, emotional health. I think हम लोग ये अपने word में लिख सकते हैं, right? कि mental health पाने के लिए which are the elements which are important. So physical health important है, intellectual health important है, emotional health important है. कि अगर आप physically fit नहीं हो तो mentally कैसे रहोगे? अगर आप intellectual नहीं हो तो एक point पे आप कहीं ना कहीं आपकी mental hygiene खराब हो जाती है. हम लोग कभी कभी adjust नहीं कर पाते होशियार लोगों के बीच में, या कभी कभी क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते कि बाकी सब लोग इतने इंटेलिजेंट है, मैं कोप अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. सो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल मैच नहीं हुआ तो. सो उन्होंने यहाँ पे बताया, देखो, गुड इंटेलिजेंस कीप्स द मेंटल हाइजीन ऑफ द चाइल्ड गुड. क्यों? क्योंकि इफ इज गेटिंग गुड मार्क्स, इज परफॉर्मिंग इन द थिएटर नाइसली, स्पोर्ट्स भी अच्छा खेल रहा है बच्चा, मतलब वो इंटेलिजेंट है सारे फील्ड में. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, बच्चे का हाइजीन भी अच्छा रहता है. इमोशनल हेल्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ. इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड कैसे, कौन बताएगा? मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू. इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ. हाउ? अपने बीच में एक कोई तो टीचर थे, वो कल बोल रहे थे, आई थिंक कौन था, सुजाता कोई था क्या, वो बोल रहे थे कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये सब मेरे लिए नया है, नया है. एक टीचर थे ना कल हमारे बीच में, आज शायद नहीं है क्या Yes, वो, ma'am. Yes, ma'am. है ना? वो बोल रहे थे कि मैंने कभी पढ़ा नहीं But है, he मैंने was कभी saying, पढ़ा नहीं है. यस. सो इंटरेस्ट एंड hmm, एप्टीट्यूड की बात है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है लेकिन उनको इंटरेस्ट है और उनको एप्टीट्यूड है कि वो एब्जॉर्ब कर सके ये एम एजुकेशन की पढ़ाई, तो वो हैप्पीली ये सेशंस अटेंड कर रहे थे. अगर मान लो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है वो सब्जेक्ट, तो आपको ये फ्रस्ट्रेशन आएगा, यार ये क्या है यार, ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ यार. अंडरस्टूड? सो आपको बर्डन हो जाएगा, बोझा हो जाएगा, इरिटेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड योर एप्टीट्यूड इज नॉट अप टू दैट लेवल टू एब्सॉर्ब द मटेरियल कंटेंट. समझा? मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना ज्यादा. No, ma'am, no. So interest and aptitude is very important for mental health. Environment is again matters a lot. आप अगर झगड़ालू और जहाँ पे टॉर्चर वाला एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो जाती है. कोऑपरेटिव नहीं है, बुलिंग हो रहा है बच्चे के साथ स्कूल में,
तो आपकी मेंटल हाइजीन खराब हो जाती है। तो एनवायरनमेंट अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इनफैक्ट इट इज, मैं भी इतने सारे सेमिनार्स विमेन एम्पावरमेंट के वगैरह लेती हूँ ना, मैक्सिमम लेडीज आर कंप्लेनिंग अबाउट एनवायरनमेंट। मैडम मेरा पति करने नहीं देता है, मैडम मेरे घर वाले कोऑपरेटिव नहीं है, मैडम मेरी सास टॉर्चरिंग है। ये क्या है? ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट की वजह से उनका मेंटल हेल्थ खराब होता है, चिड़चिड़े बनते हैं, फिर आके वो सेमिनार में सब अपना मन हल्का करते हैं। ओके, ओवरडोज नहीं हो रहा है ना? No, ma'am. ओके। This topic is quite interesting. Mental health and हाँ hygiene. हाँ, इंटरेस्टिंग एंड इजी भी है। Easy. रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों में, दोनों इंटरडिपेंडेंट है बेसिकली। अगर आप मेंटली हेल्दी हो तभी आप वो प्रोसेस को फॉलो करोगे। अदरवाइज जो लोग डिप्रेशन में, कभी देखा है कि आपने, पता नहीं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने देखे ऐसे पेशेंट कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिक है, जो सीवियर डिप्रेशन वाले हैं, वो सोए रहते हैं, नहाते नहीं है, शेविंग और बाल कटाना वगैरह नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिजिकल और मेंटल हाइजीन की चीजें जो है, मेडिटेशन करना, बाहर नेचर में घूमने जाना, सोशल एक्टिविटीज करना, लोगों में इन्वॉल्व होना, ये सारा मेंटल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो ऑलरेडी मेंटली अनहेल्दी है, वो लोग ये चीज नहीं करते हैं। उनको फोर्सफुली उनके पीछे लग लग के करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. या फाइन। सो ये relationship between mental health and mental hygiene is made more meaningful when we study the concept of mental health and its underlying meaning. Mental health involves the following. Again वही चीज है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है। mental health में adjusting rather than a static condition, therefore a progressive goal। ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। a point of view one takes of all phases of living। हम जब भी हमारी जिंदगी बिता रहे हैं तो हमें सब पॉइंट्स कंसिडर करना होता है। हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से सब चीज नहीं कर सकते ना। तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन ही ये चीज समझ सकता है कि यार मैं अपना पति बदल नहीं सकती है, मैं अपने भाई बहन बदल नहीं सकती हूँ। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, द पॉइंट ऑफ व्यू वन टेक्स ऑफ ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। सो ये मेंटली हेल्दी पसंद करता है। अदरवाइज मेंटली इल हेल्थ वाला झगड़े करना, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाना, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ही डज। सो सोशल फेज, ठीक है चलो। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हम लोगों ने काफी कवर कर लिया। डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, एटीट्यूड्स, यही चीज अभी मैं जो बता रही थी, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, कि आई एम नॉट अ मशीन, राइट? सो आई डू हैव अ राइट टू गेट एंग्री, टू सैड, सो एक्सेप्ट इट। आपको खुद की तरफ का सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये जो पहला ही पॉइंट उन्होंने यही बताया, इट रिलेट्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ इवेल्युएशन। सो जहाँ पे वीक पॉइंट है आपके, खुद को एक्सेप्ट करो तो तकलीफ नहीं होगी। आपने गलती भी की है ना, एक्सेप्ट करो कि ठीक है ना आरती, तू ह्यूमन बीइंग है, गलती हो गई तेरे से, तो अभी क्या तू सर पटक के पागल होएगी क्या? ठीक है, एक्सेप्ट करो। देन रियलिटी का सामना करो, रियलिटी को, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सो जो भी आपके लाइफ में अब भी सिचुएशन हो रही है, सोशली, पर्सनली, या जो भी कल्चर में आप डिफरेंसेस है, वॉट एवर यू आर फेसिंग, सो इसको आप कंसर्न रहो, वेलफेयर ऑफ अदर्स के बारे में सोचो, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी मतलब क्या है कि मेरे को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, दूसरों को भी समझ के लेना, और मेरी भी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज करना। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब चेंजेस, यू नीड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस, बैलेंस करना पड़ेगा आपको आपके साइकिक फोर्सेस। मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा है ना, आई नीड टू कंट्रोल इट। So that is called integrated of personality. You can't be very firm. Your outlook towards life should be little flexible. Okay. Then competences, physical, mental, social, emotional competences which person should have in order to face the problems of life. आपको competency लानी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशन सिखा देती है, ऐसे मेरा कहना है। आपको क्या लगता है?
sometimes we are not that competent, but our life circumstances and situation and incidences make us competent. Do you agree with me? This is what I believe. Yes, ma'am, you're right. एडजस्टमेंट करने लगते हैं फिर हाँ, सिचुएशन के साथ. हिसाब से. राइट राइट. तो वही मेंटल हेल्थ है और हाइजीन सिखा रहा है अपने को एडजस्ट करना. ओके. ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, मतलब अ पर्सन डिटरमाइंस द बिहेवियर फ्रॉम विद इन. अंदर से वो सोचता है मेरा बिहेवियर के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मेरे से हुआ है, मैंने ऐसा करना चाहिए. सेल्फ डायरेक्शन रहता है, सेल्फ मोटिवेशन रहता है. सो एक्शंस के लिए वो ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन मतलब वही है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मैं ये करूंगा, मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है. तो तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है. सो ऑल दिस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन. अभी ना ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, लास्ट टॉपिक है. तो तुम लोग को क्या चाहिए बोलो, अभी कर खत्म कर देना है या यू वांट टू टेक इट अहेड ऑन मंडे? खत्म कर देते हैं. और एक क्वेश्चन पूछना था, स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब उसमें क्या आएगा? स्ट्रेटजीज. हाउ विल यू अचीव मेंटल हेल्थ? तो अच्छा अच्छा. सोशल, हाँ, स्ट्रेटेजीज मतलब वेज टू अचीव मेंटल हेल्थ. ओके. तो कैसे करोगे आप? तो आपको यही जो अभी मैं पढ़ा रही थी ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, रियलिस्टिक में रहो, यही चीज है. ये किधर गया ये? जो पढ़ा रहे थे आप, हाँ, डायमेंशन ऑफ. एटीट्यूड, डायमेंशंस. यस. उसके अलावा हम लोग खुद के माइंड से भी लिख सकते हैं, हाँ, कि मेंटल हाइजीन के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, वो भी आप लिख सकते हो. योगा करो, मेडिटेशन करो, नेचर वॉक करो, सोशल हो जाओ, म्यूजिक सुनो. दिस इज अगेन मेंटल हाइजीन रूटीन ही है. अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप थोड़ा म्यूजिक सुन लो, घूमने चले जाओ, यू फील बेटर और नॉट. सो दिस इज नथिंग How बट. does that dopamine level affect that mental health? Because dopamine, one of my friend, na, dopamine gone यस. down. She was हाँ. actually very much socially active. Now she is normal, हम्म. but 6 months she was hospitalized. या देन And ended up early, मेडिकेशन. like, बहुत सारा, हाँ. मेडिकेशन के अलावा मतलब मेडिकेशन प्लस काउंसलिंग दोनों चाहिए होता है ऐसे पेशेंट को. क्योंकि जो लेवल ड्रॉप कर देता है, जो हमारे फीलिंग्स कंट्रोल करता है, वही में उसी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो पर्सन, मतलब जो इसमें है ना That मूवी is में केमिकल लोचा factor. जो बोलते हैं इन सिंपल हाँ, टर्म्स. फैक्टर, करेक्ट. ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे, मतलब बहुत टॉपर है. शी हैज डन एम एजुकेशन, सेट क्लियर थ्रू हम्म. आउट. And there is no, and socially also active, but dopamine gone down. So I think it is physiological factor which is affecting her mental health. तो ये कुछ हो इंजुरी नहीं है सकता ना ब्रेन में? कुछ इंजुरी? है. नहीं, now she कुछ is जर्क? behaving normal. Still she is on medication. But still, if she's your good friend, ना, I'll suggest you to talk to her. Maybe उनकी जिंदगी में कब से कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा, या फिजिकल इंजुरी भी हो सकती है, या तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी रह सकता है. क्योंकि मेंटल इशू जो होता है, या ये जो ब्रेन में उनका जो लेवल डाउन हो गया ना, वो एक दिन का नहीं है. वो कहीं ना कहीं पुरानी इंजुरी भी हो सकती है, या मेंटल हेल्थ सिचुएशन भी हो सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्रोनोलॉजी मतलब क्रोनिक हो गया वो चीज, तभी वो होता है. Mhm. तो डिपेंड्स, उनसे बात करके पता चलेगा कि कुछ वो फेस कर रहे थे या फिजिकल इंजुरी है. दोनों हो सकता है, मेंटल या फिजिकल. अच्छा, समटाइम, डोपामाइन के लिए. या यस यस, समटाइम्स उनको जर्क वगैरह लग गया रहेगा. और ब्रेन इतना डेलिकेट है, तो कोई एक हाथ पार्ट भी अगर कुछ नर्व भी दब जाए तो बाकी चीज अफेक्ट हो जाती है. एंड उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं. जो एजेड हो जाते हैं उन लोग को अल्जाइमर डिसीज होता है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल इम्बैलेंसेस इन द ब्रेन, राइट? सो स्मृति भ्रंश होता है, मतलब दे फॉरगेट द थिंग्स, ओल्ड एज पीपल. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट.
एनीवे चलो, ये डिफेंस मीटिंग भी 10 मिनट्स की बचा है। चलो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है ना, वो मैं समझा देती हूँ, फिर हम लोग है ना मीटिंग खत्म होने के बाद अपना अपना पढ़ लेना, और चाहिए तो ग्रुप पे वी विल डिस्कस एंड एवरीबडी विल टेल अबाउट वन वन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग मैं आपको फटाक से समझा देती हूँ। सिर्फ जिंदगी में अगर आप कुछ कर नहीं पाते हो ना, तो आप है ना उससे बचने की कोशिश करते हो बाय गिविंग सर्टेन एक्सक्यूजेस, एंड दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। Okay, so something, if like for example, if the paper was like the child is failed in some particular subject, what he says कि पेपर ही डिफिकल्ट था। गरम है, असू दे मना का टाको, ठंडा होगा। सो ही टेल्स कि पेपर ही डिफिकल्ट था। या मान लो मुझे ना स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता है खेलने के लिए, लेकिन मैं मानूंगी नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या बोलूंगी, अरे यार स्पोर्ट्स खेलने से कितना पसीना आता है, वो तो क्या यार, मैदान में खेलना इस बकवास, उससे अच्छा तो बुक पढ़ो। दिस इज व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म, दैट आई डोंट लाइक गेम स्पोर्ट्स, बट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई एम गिविंग कि वो अच्छा नहीं है। This is called defense mechanism. Sometimes I will directly say, मेरे को तो पढ़ाना था, तुम लोग नहीं आए मीटिंग में। मेरे को पढ़ाना नहीं था, मेरे को लेट हो गया था, मेरे को कंटाला आया था, लेकिन मैंने क्या किया, तुम लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दिया। सो अपने टेक्स्ट बुक में, आई मीन अपने स्टडी मटेरियल में कुछ 12-13 डिफेंस मैकेनिज्म उन लोगों ने दिए हैं। ये देखो, ये सम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म। पहला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि ब्लेमिंग अदर्स। ये देखो इधर है, ब्लेमिंग अदर्स, तेरी वजह से हुआ, तूने किया, तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। फिर दूसरा है रैशनलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बोला ना स्पोर्ट्स का, कि ये खराबी है। सो उसको बोलते हैं ग्रेप्स आर सोर एंड लेमन्स आर स्वीट, ये भी बोलते हैं। कभी कभी दे आस्क अस क्वेश्चन, हम लोग को साइकोलॉजी में था, एक्सप्लेन दिस, ग्रेप्स आर सोर एंड लेमन्स आर स्वीट, दैट मीन्स जो मुझे नहीं आता है ना वो सब चीज खराब है। Whatever I don't know, everything is bad. That is called the meaning of this. आप लोग एक बार पढ़ लेना, लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद पढ़ लो, पेंडिंग मत रखो, क्योंकि मंडे हम लोग करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इवन मैं भी मीटिंग खत्म होने के बाद अच्छे से डिटेल में एक बार ये सारे पढ़ लूंगी। मैं आपको बस शॉर्टकट में फटाफट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 7 ही मिनट बचे। देन है कंपनसेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे करना था एमएड, लेकिन एमएड में एडमिशन लेने के लिए मुझे बाकी चीज छोड़नी पड़ती, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम। सो मैंने क्या कर लिया, एमए एजुकेशन कर लिया, जो मैं पार्ट टाइम में कर सकती हूँ, तो कंपनसेट कर लिया। तो मैं बोलूंगी कि ठीक है ना, मैंने एमएड नहीं किया, लेकिन मैंने एमए एजुकेशन कर लिया। समझ में आ रहा है तुम लोग को? थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। हेलो। Yes, ma'am. या, सो दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। Then this is identification. Identification मतलब we identify himself with some well-known and well-established businessman. I am like say some Tata Birla XYZ. So this is called identification. Identification satisfy होने की कोशिश करते हैं कि एक दिन मैं उनके जैसा बनूंगा। रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में बस रोना है, रो दो, खत्म कर दो। लाइक आपने मेरे को डांटा, आरती तूने ऐसा क्यों किया, मैंने रो दिया, तो आप मेल्ट हो गए, जाने दे यार आरती रो रही है। सो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। सो यहाँ पे देखा, मेक मी अ चाइल्ड अगेन जस्ट टू नाइट, सो मतलब बच्चे जैसा हरकत करना, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। देन गोइंग बैकवर्ड। देन सिंपथिज्म। सिंपथी वाला बिहेवियर वी विल ट्राई टू गेन फ्रॉम अदर people, so that is called sympathism. अरे वो ऐसा मेरे को मारता था, बहुत पीटता था, एंड ये होता था, वो होता था, इसलिए मैंने ऐसे, फिर हम लोग को लगता है अरे हाँ यार बेचारी, सो वी ट्राई टू गेन सिंपैथी। सो आप लोग ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना। फैंटेसी, समटाइम्स डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का ये है, टाइप है। हम लोगों को 9 ही थे साइकोलॉजी में, यहाँ पे इन लोगों ने 10-12 बताए हैं। सब्लिमेशन मतलब कहीं और जगह पे अपना चीज निकाल दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे बोल सकते, मेरे को गुस्सा आया ना तो मैं भागने दौड़ने चली जाऊंगी, सो आई विल ट्राई टू यूज दैट समवेयर एल्स।
सो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, देखो, सेक्स डिजायर में बी सब्लिमेटेड इन पेंटिंग, म्यूजिक, तो वो जो उसका डिजायर है वो पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री में निकालने की कोशिश कर रहा है। सो एडजस्टमेंट को करने के लिए वो कहीं पे और पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देन रिप्रेशन मतलब दबा दो। हमारे 3 स्टेट होते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा पता होगा। वन जो होता है वो कॉन्शियस माइंड में एक होता है, एक प्री कॉन्शियस माइंड होता है, और एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं, वो होता है। तो हमें कुछ चीजें ना नहीं चाहिए होती है, जिंदगी से निकाल देनी होती है, तो हम उसको ना दबा देते हैं, रिप्रेस करते हैं, और उसको पूरा अंदर डाल देते हैं कि वो ऊपर सरफेस पे ना आए, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। भुला देना उस चीज को पूरी तरीके से, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। देन रिएक्शन फॉर्मेशन इज वन मोर डिफेंस मैकेनिज्म, कि हम लोग तुरंत वहां पे कुछ रिएक्शन देके वी ट्राई टू नलीफाई इट। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालो, इट्स डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन, अगेन द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, एडजस्टिव मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग कि चल मेरे को आज रेड कलर नहीं मिला ना, तो मैं ऑरेंज पेन लेती हूँ। सो सब्स्टिट्यूट करके वी सेटिस्फाई आवर ईगो। सो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म हमारी ईगो को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमें फेलियर या हमारी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी होती है। सो काफी सारे इन्होंने 14-15 डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। विड्रॉवल एक है, निकाल दो, वो सिचुएशन से खुद को निकाल दो। सो दिस आर ऑल डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी पढ़ लेना अपने इसके बाद में, मीटिंग एंड होने के बाद में, यू पीपल जस्ट रीड इट सो दैट अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो ये चैप्टर में बेसिकली क्या क्या था, तो कोल्ब्स एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लर्निंग स्टाइल डेफिनेशन, लर्निंग अप्रोच, लर्निंग स्ट्रेटेजी, ये सारे डेफिनेशन 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 ही थे इसमें। इसका ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो था वो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमने पढ़ा, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस आज जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन इसमें पढ़ा। डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने थोड़ा फास्ट कराया, क्योंकि ये रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया इसके ऊपर, टाइम का भी इशू है अपने पास। सो ये एक बार आप लोग अभी पढ़ लेना थोड़ी देर के बाद में, एंड देन दिस इज हाउ ये अपना मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। सो इन शॉर्ट हमारा साइकोलॉजी में 3 चैप्टर जो है मॉड्यूल 1 के, वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिए इस हफ्ते में। तो और फिलोसफी का कल मालविका ने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कल वो 6 to 7 लेने वाली है, कुछ बोल रही थी। तो हमने ना पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, फंडामेंटल्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो इफ यू रिमेम्बर ऑल डेफिनेशन डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ही पढ़े थे हम लोगों ने इन फर्स्ट चैप्टर। एंड देन इन सेकेंड चैप्टर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड थेरीज पढ़े थे हम लोगों ने, सोशल लर्निंग थेरीज पढ़ी थी। फिर इसकी थेरीज पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, यस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये 2 थेरीज पढ़ी थी। सोशल लर्निंग। यस, बंडूरा की सोशल लर्निंग पढ़ी थी। सो ऑल अबाउट थियरीज। और ये चैप्टर में लर्निंग डायनामिक्स, डेफिनेशंस एंड मेंटल हेल्थ, हाइजीन, डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग की, एंड कोल्स मॉडल, ये सब अब तक हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आई थिंक हम कुछ तो वहां पे ब्ला 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 लिख के आएंगे, आई थिंक सो। एम आई राइट? Yes, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल ही बुक नहीं खोलते थे, उससे अच्छा है बिल्कुल। ग्रुप स्टडी में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम लोग को समझ में आ गया व्हाट इज देयर इन अवर करिकुलम सिलेबस, Yeah, yeah, राइट? yes, yes. ठीक है, तो कल 6 बजे शायद मालविका लेगी। अगर मालविका ने नहीं लिया तो फिर मैं कल करिकुलम डिजाइन चालू कर दूंगी। 7 बजे अपना यूनिवर्सिटी का लेक्चर है कल, 7:30 बजे। Okay. So we'll meet at 6 o'clock tomorrow, either Malvika or me with curriculum design. Okay, और किसी को लेना है तो please come forward. Everybody is welcome to conduct a session. Okay, chalo then. Bye bye. Meeting will end within a minute. Good night, all of you. Yeah. Aunty ma'am, Thank you thank very you much. so much. Your Welcome. teaching style is so nice. Your Sorry. teaching style is so nice. We Your want everyday teaching psychology style- lecture. So sweet. You have given very nice examples. Very nice.
with the help of example,